हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम फ्रॉम विवेन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है बेटा, हमने चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ शेयर स्टार्ट कर रखा है और इस चैप्टर में अब तक हम लोग 9 इलिस्ट्रेशंस डिस्कस कर चुके हैं और 9 इलिस्ट्रेशंस तक हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें हमने अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, टॉपिक इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन मीनिंग समझा उसका हमने, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा थ्योरेटिकल पार्ट में रिजर्व कैपिटल क्या होती है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है। इस तकरीबन टॉपिक्स हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स और कंसिडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इशू ऑफ शेयर सब कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब होता है। यदि हम बात करें तो हमने पीछे देखा था कि भाई कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है प्राइवेटली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ कैश, और आज जैसे कि हम टॉपिक करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कंपनी शेयर्स केवल कैश में ही इशू करे। कंपनी में इशू फुली पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। वो सर्कमस्टांसिस क्या है हमारे पास कि कंपनी शेयर्स को प्रमोटर्स को इशू कर सकती है, कंपनी अपने शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स या बिजनेस पार्टिकुलरली कोई अगर खरीदना चाहे तो उसके लिए भी इशू कर सकती है। तो इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि कई बार जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं होता और वो कोई एसेट्स खरीदना चाहती है, कोई बिजनेस खरीदना चाहती है या कोई किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी को पेड करना चाहती है, फॉर एग्जांपल वो प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को सैलरी पेड करना चाहती है लेकिन उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, कैश उसके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि कंपनी ऑफर कर सकती है शेयर्स को टू द आउटसाइडर इन ल्यू ऑफ कैश, यानी कैश के बदले में शेयर से इशू कर सकती है। एंड दिस इज टू बी नोन एज इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, मान लीजिए कोई कंपनी ने मशीन परचेज की है और उसने वो मशीन जिससे खरीदी है उसको हम वेंडर बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं, उस वेंडर को हम बदले में कैश ना देकर, यानी कंपनी कैश ना देकर क्या दे सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है। तो इस प्रकार से जनरली कंपनी जब शेयर्स इशू करती है फॉर द अदर देन कैश कंसिडरेशन तो उनको इशू करने का रीजन हो सकता है, जैसे कि प्रमोटर्स को इशू कर दिए फॉर देयर टेक्निकल नो हाउ स्किल्स, राइट, फॉर देयर टेक्निकल नो हाउ स्किल्स के लिए, यानी जो उन्होंने अपनी वर्किंग की है, जो उन्होंने काम किया है उसके बदले में, या फिर एक्वायरिंग ऑफ एनी पार्टिकुलर एसेट या किसी दूसरे बिजनेस के शेयर्स यदि आप किसी अदर कंपनी के खरीदना चाहते हैं तो इनको परचेज करने के लिए भी हम अपने फ्रेश शेयर इशू कर सकते हैं, यानी शेयर्स को अदर देन कैश कंसिडरेशन पर इशू कर सकते हैं। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से कंपनी क्या करती है, शेयर्स को अदर देन कैश कंसिडरेशन पर इशू करती है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द कैश और अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कैश फॉर मेकिंग द पेमेंट इन कैश, राइट। आइए बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स के बारे में। तो प्रमोटर्स को कंपनी यदि शेयर्स इशू करती है तो वो जनरली उनकी सर्विसेज के बदले में इशू करती है और उनको इशू करने की एंट्री क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कंपनी इस प्रकार के शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाता है एंड दैट इज टू बी नेसेसरली प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, और उसको हम बैलेंस शीट में शो करके चलते हैं, जैसे कि अदर शेयर्स जो कि पब्लिक को इशू करते हैं फॉर द कैश कंसिडरेशन, उसी तरीके से इनको भी हम बैलेंस शीट में अंडर द शेयर कैपिटल शो करके चलते हैं। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। यदि कंपनी पार्टिकुलर कोई एसेट खरीद रही है, केवल और केवल एसेट खरीद रही है, तो उस कंडीशन में जनरली हम जो एंट्री पास करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई अगर आपने कोई एसेट परचेज की है तो आपकी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कोई भी आप एसेट्स खरीद रहे हो तो वो डेबिट टू किससे खरीद रहे हो, वेंडर से खरीद रहे हो। वेंडर का अगर नाम दिया हो, सपोज एक्स लिमिटेड नाम दिया, तो एक्स लिमिटेड से हमने सन्ड्री एसेट परचेज कर ली, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट या एक्स लिमिटेड अकाउंट। अब क्वेश्चन यहाँ दूसरा ये बनता है कि भाई अब इनको बदले में हम शेयर्स कैसे इशू करेंगे। देखिए किसी भी वेंडर को यदि आपने शेयर इशू करने हैं फॉर द अदर देन कैश कंसिडरेशन तो उनको शेयर्स दो प्रकार से, जैसे कि हमने पढ़ा था, दो प्रकार से इशू किए जा सकते हैं, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। ठीक है, एट पार पर और
प्रीमियम पर हम उनको शेयर इशू करके चलते हैं। अब बात आती है कि एट पार और प्रीमियम पर शेयर इशू किए तो जाएंगे, लेकिन वो कितने इशू किए जाएंगे, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसको लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर जिसको हमने शेयर इशू करने हैं, विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होंगे। इसके फॉर्मूले को हम कैसे लगाएंगे, इक्वल टू करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट पेएबल टू वेंडर डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। मैंने इशूड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा इससे नेक्स्ट एक चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो कि नेक्स्ट टर्म में आएगा। उस चैप्टर में भी हम डिबेंचर्स को अदर देन कैश कंसिडरेशन के तौर पर क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, इशू प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी। अब इशू प्राइस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि शेयर यदि आपका 100 रुपीज़ का है और आपने 100 में इशू कर दिया तो आप 100 से डिवाइड कर दें। यदि आपका शेयर 100 रुपीज़ का है और आपने 20% प्रीमियम पर इशू कर दिया तो 100 + 20 120 से डिवाइड कर दें। सपोज कि मान लीजिए मैंने कोई पार्टिकुलर मशीन खरीद ली, वो भी मशीन की वैल्यू है 1,20,000 रुपये, ठीक है। 1,20,000 रुपये की मैंने एक मशीन परचेज कर ली, तो मैं एंट्री कर दूंगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, टू वेंडर अकाउंट 1,20,000 से। अब इनको जब शेयर्स इशू करूंगा तो 1,20,000 अमाउंट पेबल होगी वेंडर को, और इशू अगर मान लीजिए 100 रुपये वाला डिबेंचर 100 रुपये में कराऊँ तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो 100 से डिवाइड करने पर मेरे पास 1200 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इसका मतलब मैं 1200 शेयर इसको क्या करने वाला हूँ, इशू करने वाला हूँ। और यदि मैं इसको शेयर 120 में इशू कर देता हूँ तो 120 से डिवाइड करूँगा तो मैं इसको 1000 शेयर इशू कर दूंगा। तो 1000 शेयर इशू करूँगा तो इसका मतलब 1000 क्या होंगे हमारे शेयर्स इशूड टू वेंडर। आइए देखते हैं इनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। लीजिए, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड फ्रॉम वेंडर, तो एंट्री हमारी क्या हमने बताई थी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। व्हेन शेयर्स आर इशू टू वेंडर, एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इन केस ऑफ व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार। ठीक है, एट पार पर जब आप इनको शेयर्स इशू करेंगे तो आप ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। और अगर आप इनको शेयर्स एट प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, प्रीमियम हमारा क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, तो हम साथ में लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी हम यहाँ पर साइड बाय साइड लिख के चलेंगे। और जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया अमाउंट के साथ, तो एक बार उसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने 1,20,000 की एसेट्स परचेज की, लीजिए। अब मैं यदि एट पार पर इनको इशू कर रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बताया कि हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, अमाउंट पेएबल टू वेंडर, मान लीजिए 1,20,000 हमने इसको देने और शेयर इशू कर दिया 100 रुपये का, और 100 रुपये ही इसकी फेस वैल्यू है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 1200, ये हम इसको दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे वेंडर को तो 1,20,000 की पेमेंट करनी है, 1200 शेयर 100 रुपये का एक, राइट। और वहीं पर अगर शेयर 120 में मैं इशू कर देता हूँ तो ये कितने अमाउंट दे देंगे इसको, 100 शेयर्स 1000 शेयर्स दे देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 1000 शेयर 100 रुपये का एक, और नीचे लिख देंगे 1000 शेयर 20 रुपये का प्रीमियम। इस तरीके से हम इसकी एंट्री करके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी बात और नोट करेंगे कि हमने ये कहा इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने एसेट्स 1,20,000 की खरीदी और इसमें से 40,000 रुपये कंपनी नगद पेड कर दे और बाकी के जो बच गए 80,000 रुपये उनके लिए शेयर इशू कर दे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर एसेट्स खरीदने के साथ साथ हम साथ इसमें क्या लिख देंगे, टू कैश, क्या लिख देंगे, टू कैश। और यहाँ अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 की एसेट्स, जिसमें से 80,000 हमने उधार कर लिया और 40,000 हमने नगद दे दिए। या फिर सीधी पहले एसेट्स खरीद लें, उसके बाद जब पेमेंट की बारी आए तो पेमेंट करते वक्त सन्ड्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, और बाकी बचे के लिए टू शेयर कैपिटल वर्ड हम यूज करें अगर एट पार पर दे रहे हैं तो, और प्रीमियम पर दे रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी साथ में लिख के चलेंगे। आइए इससे रिलेटेड एक इलिस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्वेश्चन होगा, सिंपली हमने एसेट्स खरीदी है और बदले में शेयर इशू किया है एट पार एंड एट प्रीमियम पर, तो उसकी क्या जनरल एंट्री हमारी बनेगी।
इलिस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहती है? एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने खरीदा है वाई लिमिटेड से, सो इट इज नोन एज वेंडर। ये कौन होगा? हमारा वेंडर होगा। ₹9 लाख पेबल इन द फुली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 रुपये वाला शेयर हम उसे इशू कर रहे हैं। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ सच शेयर्स इशूड एट पार एंड एट प्रीमियम। तो अगर 10 रुपये वाले शेयर को पार पर इशू करेंगे तो 10 रुपये का हो जाएगा, और 10 वाले शेयर को यदि 25% प्रीमियम पर इशू करेंगे तो 12.5 रुपये का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इशूड प्राइस इन द बोथ केसेस। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली कर क्या रहा है? एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से एक बिजनेस परचेज कर रहा है, परचेज द बिजनेस। अगर बिजनेस खरीद रहा है तो इसका मतलब टोटल एसेट्स उससे परचेज कर रहा है, उसकी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 9 लाख के साथ हम ये एंट्री पास करके चलेंगे। अब बात आई नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो हम बात कर रहे थे शेयर्स इशूड एट पार पर। एट पार में मेरे पास कितने शेयर्स थे, कितने रुपए मुझे पेड करने थे, सॉरी 9 लाख रुपीज़ की मुझे पेमेंट करनी थी। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, अमाउंट पेबल टू वेंडर। 9 लाख रुपए की मुझे पेमेंट करनी है, डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस। इशूड प्राइस कितना है? ₹10। तो हम इनको कितने शेयर्स इशू कर देंगे? 90,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी इशू ऑफ 90,000 फुली पेड शेयर एट ₹10 ईच टू द वेंडर वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, क्योंकि वाई लिमिटेड है ना, इसको मुझे पेमेंट करनी है टू शेयर कैपिटल। और अगर हम शेयर्स इशूड कर दें इसको एट प्रीमियम पर, देन हमारे पास क्या एंट्री होगी शेयर्स को प्रीमियम पर इशूड करने की? तो डेबिट तो वाई लिमिटेड ही होगा, 9 लाख रुपीज़ से ही होगा, क्योंकि इसको तो 9 लाख की पेमेंट करनी है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की हम क्या एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे? 9 लाख डिवाइडिंग बाय ₹1250। जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 रुपये वाला शेयर 25% प्रीमियम पर दे रहे हैं, 12.5 में देंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं वो कितने बनेंगे? 72,000 शेयर्स। तो 72,000 शेयर्स हम इसको इशू कर देंगे। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 72,000 शेयर ₹10 ईच, और प्रीमियम पर आ जाएगा 72,000 शेयर इंटू 250 रुपीज़, 720, 180। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 10। और जैसा कि हमने अभी पहले स्टार्टिंग में पढ़कर आए कि कंपनी कई बार शेयर्स अपने प्रमोटर्स को भी इशू करती है फॉर देयर टेक्निकल स्किल्स या सर्विसेज, एंड एज वेल एज कई बार कंपनी जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर लेती है तो उस कंडीशन में उनको कमीशन देने के लिए भी कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू कर सकती है। तो आइए एक इलिस्ट्रेशन नंबर 11 से क्लियर करते हैं कि कैसे हम जनरल एंट्री पास करेंगे शेयर्स को प्रमोटर्स को इशू करने की, एज वेल एज अंडरराइटर्स को इशू करने की क्या एंट्री होंगी। इलिस्ट्रेशन 11, तुलिप लिमिटेड issued 50,000 shares of 10 each credited as fully paid to the promoters for their services। ये तो हुए प्रमोटर्स को शेयर इशू करने की बात। It also issued 30,000 shares of 10 each credited as fully paid to the underwriters for their commission। गिव जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर दो लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं, एक प्रमोटर्स को और एक अंडरराइटर्स को। आइए देखते हैं जनरल एंट्री क्या होंगी। सबसे पहले हमने बात की थी यदि प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं तो हम क्या डेबिट करते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करके चलते हैं टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और दूसरा क्योंकि हमें अंडरराइटर्स को शेयर इशू करने हैं तो सबसे पहले अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट करके चलेंगे टू अंडरराइटर्स। ये होगी हमारी ड्यू की एंट्री, हमने कमीशन को ड्यू कर दिया अंडरराइटर्स को। और उसके बाद क्योंकि अब इनको बदले में हमें शेयर्स देने हैं और एट पार पर शेयर दे रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी हमारी क्या? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 3 लाख रुपए के हम इनको शेयर कैपिटल क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। ऑप्शन ये थर्ड एंट्री भी आपको क्लियर हुई होगी। बस आज की क्लास के लिए केवल इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 12, 13, 14, 3 इलिस्ट्रेशंस, और उनमें देखेंगे कैसे हम परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हैं, कैसे हम एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज़ भी किसी पार्टिकुलर बिजनेस की परचेज करते हैं, कैसे हम उसको पेमेंट करते हैं। कुछ पेमेंट हम उसको नगद में भी करेंगे, कुछ पेमेंट हम उसको कुछ बिल्स पेबल्स वगैरह इशू करके भी करेंगे, और कुछ शेयर्स इशू करके करेंगे। इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नहीं मिल पाएगी। तो इट इज़ एन रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड डू द कमेंट्स। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट कीजिए, यदि आपको क्लास अच्छी ना लगी हो तो आप बुरे कमेंट करिए, ताकि मुझे पता लगे मुझे कहाँ पर इंप्रूवमेंट करनी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द इलिस्ट्रेशन नंबर 12, 13 एंड
14। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।